हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रेक्षा इंस्टीट्यूट। जय हिंद। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में मैंने बता दिया है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में बता दिया है। उसमें कुछ क्वेश्चंस भी मैंने इससे पिछले वाले जो लेक्चर है उसमें मैंने बता दिया है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो अपना स्ट्रेस होता है, जो स्ट्रेन होता है, वो कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, हम इसका एक ग्राफ खूबसूरत सा खींचेंगे। ग्राफ क्या होगा, कुछ इस तरीके से हम स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का हम एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो इसको हम मान लेंगे स्ट्रेस, और ये क्या होगा, अपना स्ट्रेन होगा। ठीक है, स्ट्रेस, इसको हम क्या मान लेंगे, स्ट्रेस मान लेंगे, और क्या, इसको हम मान लेंगे स्ट्रेन मान लेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ, इसको हमेशा एग्जाम में पूछता है। बोर्ड लेवल पे अच्छा खासा क्वेश्चन आपके क्वेश्चंस नीट में भी पूछता है, आईआईटी में कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके भी पूछते हैं। तो इसको खूब बढ़िया से ध्यान से देखना है, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं है, सिंपल सा है। बस इसके कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको बस देख लेना है कि ग्राफ को देखेंगे हम, जैसे जैसे ग्राफ बनाएंगे उसके बारे में बस बताना है। ठीक है, तो इसका ग्राफ हम खींचते हैं, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का जो हम ग्राफ खींचने जा रहे हैं, किसके किसके बीच, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के बीच हम ग्राफ खींचने जा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के बीच अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो सबसे पहले एक लाइन जो देखते हैं, ओ से पहले पॉइंट चलता है कुछ इस तरीके से, एक सीधी लाइन देखने को मिलता है। इसमें कैसे दिखता है, एक सीधी लाइन देखने को मिलता है कि ये वाली जो लाइन हम मान लेते हैं, इस पॉइंट ए तक हम गए लेकर के, इसको हम कहां तक लेकर गए, ए तक, पॉइंट तक लेकर, पॉइंट ओ से ए तक हम जब चलते हैं तो मतलब कि हम देखते हैं कि जितना स्ट्रेस किसी भी, जैसे कि अगर अपने पास कोई एक मटेरियल है, जितना उस मटेरियल को हम खींचते हैं, जितना उस पे हम स्ट्रेस देते हैं, उतना स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन में जितना स्ट्रेस उतना स्ट्रेन। तो जितना स्ट्रेस और उतना स्ट्रेन, तो हम कह सकते हैं कि जो ओ से पॉइंट ए तक, पॉइंट ओ से पॉइंट ए के बीच एक जो सीधी लाइन में, तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर स्ट्रेस है। जितना हम स्ट्रेस करेंगे किसी भी वायर में, किसी भी मटेरियल में, उतना स्ट्रेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, कुछ इस तरीके से ग्राफ क्या होता है, भागने लगता है। ग्राफ स्ट्रेस थोड़ा सा अगर हम देते हैं, कुछ स्ट्रेन की साइड ज्यादा भागने लगता है। इसको हम मान लेते हैं पॉइंट बी, इसको हम क्या मान लेते हैं, पॉइंट बी। यहां तक हम देखेंगे तो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था, मतलब कि ये क्या है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनल है। पॉइंट ए को हम बोल सकते हैं कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनल। उसके बाद क्या होता है, ये जो प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच, वो क्या हो रहा है, इसके बाद कम हो रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब कि यहां पर इसकी इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी है उस मटेरियल के अंदर, उस मटेरियल के अंदर जो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी, वो अपने यहां पर बनाए हुए रखा है, ओ से लेकर के ए तक। हम ए से अगर बी की बात करें, रीजन जो अपना दिख रहा है, ए से बी की तरह अगर बी तक की बात करें, यहां तक तो प्रॉपर्टी, इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी वो तो दिख रहा है। यहां से अगर हम क्या करते हैं, उसको अगर हम खींचते हैं, किसी, जैसे कि अपने पास कोई वायर है, उसको हम खूब बढ़िया से खींचते हैं, खूब बढ़िया से खींचते हैं। हम धीरे से खींचे ए तक, जब तक ए तक नहीं था तो खींचे, जितना खींचे उतना पहुंचा, जितना खींचे उतना पहुंचा, जितना खींचे उतना पहुंचा। फिर उसके बाद क्या होता है, बी की, अगर बी तक हम जैसे जाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं प्रॉपर्टी उसकी तो रहती है, परंतु ये जो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन था, ये सब चीजें क्या होती है, इसमें से खत्म हो जाती है। यहां तक बस केवल रहते हैं स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और पॉइंट बी तक जो है, जो अपना रीजन बी दिख रहा है, यहां पर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं रह जाता है, परंतु इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी यहां तक देखने को मिलता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर उस जो मटेरियल लिए हैं, उस मटेरियल को फिर आगे की तरफ खींचते चले जाते हैं, आगे की तरफ खींचते हुए चले जाते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं जैसे 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 इसको हम खींचते चले जाते हैं। अब आगे क्या दिखा कि बी से सी की ओर जैसे ही हम बढ़े, बी के बाद जैसे ही हम बढ़े, बी के बाद जैसे हम बढ़े, तो हम देखते हैं कि ये जो पॉइंट सी, जो रीजन सी दिख रहा है अपने को, ये रीजन सी में हम क्या देखने को यह मिला कि ये सी पर हम देख रहे हैं कि मटेरियल जो इसके अपने इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है, वो क्या करती है, खो देती है, लूज कर देती है अपनी प्रॉपर्टी को। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस देते हैं, वो तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। क्या आते हैं उसमें, क्या आता है,
इस प्रॉपर्टी इस पे क्या होती है, हम देखते हैं कि जब थोड़ा सा इसको खींचते हैं तो क्या होता है, तेजी से बढ़ने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट सी है, फिर यहाँ पर एक क्या आ जाता है, इसके पास जो आता है एक परमानेंट स्ट्रेन देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है, परमानेंट स्ट्रेन देखने को मिल जाता है। फिर उसको जब परमानेंट स्ट्रेन आ जाता है तो इसके बाद और खींचते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको और कुछ तेजी से खींचते हैं। तो हम देखते हैं स्ट्रेस, तो थोड़ा सा स्ट्रेस और बढ़ाया मैंने, देखा कि तो स्ट्रेस को थोड़ा सी जैसे बढ़ाया, स्ट्रेन का वैल्यू क्या होगा, बहुत बढ़ गया। स्ट्रेन का वैल्यू क्या होगा, बहुत बढ़ गया। उसके बाद क्या आता है, पॉइंट सी तक, पॉइंट ई के बाद यहाँ पर पॉइंट डी आएगा, रीजन डी, यहाँ पर पॉइंट ई तक हम इसको खींच करके लेकर के आते हैं। बातें समझ में आई। जब हम इसको सी के बाद हम देखते हैं कि थोड़ा सा स्ट्रेस को और बढ़ाया, तो देखिए ये जो डी है, जो पॉइंट रीजन डी तक जैसे ही हम पहुंचते हैं, तो वो रीजन डी तक हम देखते हैं कि ये जो मटेरियल है, मटेरियल क्या होती है, टूटने के लिमिट पे आ जाती है, कि ऐसा लगता है कि अब टूट जाएगा, अब टूट जाएगा, अब टूट जाएगा। बातें समझ गए। तो उस पॉइंट को हम रीजन जो अपना रीजन क्या होता है, डी होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस। हम अपने को लगता है कि यहाँ पर अब इस पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। मतलब कि ये जो मटेरियल है, मटेरियल लिक्विड की भांति क्या होने लगेगा, फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। बातें समझ गए। ये लिक्विड क्या होगा, एक लिक्विड की तरह फ्लो करने लगेगा, बस क्या करेगा, लिक्विड की तरह ऐसा लगेगा कि तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, ई तक क्या हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं ई तक हम बोलेंगे कि ये अपने से पूरी तरह से इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी उसके अंदर जो भी है उसको हम खत्म कर दिया है सब कुछ। बातें समझ गए। तो हम ए तक देखते हैं, हमें ए पॉइंट रीजन ओ से ए तक के जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि यहाँ पर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। और उसके बाद बी से देखा, तो बी के बाद हम देखते हैं कि ये जो अपना इलास्टिक रीजन जो है इसका, मतलब कि अगर हम इस पे एक लाइन खींचे, अगर एक सीधा लाइन खींचे, तो ये दो रीजन को बांटता है। कितने रीजन को बांटता है, दो रीजन को बांटता है। कौन कौन सा रीजन को बांटता है, पहला रीजन ये जो इधर, अगर इस वाले रीजन की बात करें तो यहाँ पर अपने को देखता है इलास्टिक रीजन देखने को मिलता है। मतलब कि इसके अंदर पूरी प्रॉपर्टी का इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। इस पॉइंट के अंदर जो लाइन मैंने खींचा बी पर, एक मैंने सीधे एक लाइन खींचा, यहां पर बी पर एक लाइन खींचा, तो यहां पर हम देखते हैं इलास्टिक रीजन जो देखने को मिलता है। इसको हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट के अंदर क्या होती है, कुछ ना कुछ इलास्टिसिटी की पूरी प्रॉपर्टी यहां पर है। जैसे ही हम बी से आगे की तरफ बढ़ते हैं, सी पर आते हैं, तो हम देखते हैं यहां पर क्या आता है, एक परमानेंट स्ट्रेन आ जाता है। हम अगर जैसे उसको हम खींच करके तुरंत छोड़ते हैं, तो ये अपनी जगह पर आने का प्रयास करता है, परंतु आ नहीं पाता है। क्या आता है, आ नहीं पाता है। मतलब कि अब इतना डिस्टेंस क्या हो जाता है, एक परमानेंट स्ट्रेन प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर क्या पॉइंट ओ डैश हम बोलते हैं, जिसे कहां पर मिलता है, इसको एक परमानेंट स्ट्रेन प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है इसको। बातें समझ। फिर उसके बाद डी पे जैसे ही बढ़ते हैं, तो यहां पर क्या आता है, इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस देखने को मिल जाता है। क्या देखने को मिल जाता है, इसका ब्रेकिंग स्ट्रेस देखने को मिल जाता है। बातें समझ गए। इस पे क्या होता है, यहीं पर लगता है कि ऐसा लगता है कि अब ये टूटा, अब लगता है कि अब ये टूटा। उसके बाद हम जैसे ब्रेकिंग स्ट्रेस, उसके बाद लगता है कि ये जो लिक्विड जो मटेरियल है, यहाँ पर जो मटेरियल है, ये मटेरियल लगता है कि फ्लोज लाइक लिक्विड, फ्लोज लाइक लिक्विड, ये लिक्विड की तरह बहने लगता है। आते समय होता तो ऐसा कुछ नहीं है रीजन इतना, परंतु लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस देने बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक। उसके बाद ई पर क्या हो जाता है, इसको हम बोलते हैं रैप्चर पॉइंट। इसको हम क्या बोलते हैं, रैप्चर पॉइंट बोलते हैं। ई को हम क्या बोलेंगे, रैप्चर पॉइंट बोलेंगे। बातें समझ में, इतना चीजें समझ में। तो अब हम इसको थोड़ा सा कुछ चीजें हैं, इसको आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, तब तक इसको इतना बना लो, आगे की देखते हैं। तो हम आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं रीजन जो ओ, इसको लिखते हैं, थोड़ा सा जगह इधर बनाते हैं, लिखते हैं। ठीक है, रीजन ओ से लेकर के ए तक क्या है, रीजन ओ से लेकर के ए तक अगर हम देखें, यहां पर लिखते हैं रीजन ओ से ए के, जो रीजन ओ से ए के बीच हम क्या देखते हैं कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्ट्रेन है।
वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्ट्रेन। अच्छा, जब स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये किसको अप्लाई करता है, हुक्स लॉ को दिखाता है। किसको दिखाता है, यहाँ पर हुक्स लॉ दिखता है। रीजन कहां से कहां तक, ओ से ए तक, बातें समझ में। और उसके बाद जैसे हम ए से बी की ओर बढ़ते हैं, जैसे हम कहां पर बढ़ते हैं, ए से, कहां से बढ़ते हैं, ए से लेकर के बी की ओर हम बढ़ते हैं, तो ए पर हम देखते हैं कि यहां पर जो पॉइंट ए है, जो पॉइंट ए है इसको हम बोलते हैं, जो अपना रीजन ए दिख रहा है, पॉइंट ए पर हम देखते हैं, इसको हम बोलते हैं कि लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बनता है। कि यहां पर उसके बाद ये प्रोपोर्शनलिटी का ये जो प्रोपोर्शनल है उसकी लिमिट क्या होती है, खत्म हो जाती है। इसको हम लिखेंगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ये क्या है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ए पर क्या देखने को मिलता है, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ए के बाद जैसे ही हम इसके बाद क्या होते हैं, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम ए से आगे की तरफ बढ़ेंगे, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो जाती है, परंतु ऐसा नहीं कि इलास्टिसिटी की जो प्रॉपर्टी वो खत्म हो गई, ऐसा वो खत्म नहीं होता। जो अगर हम रीजन ओ से बी की बात करेंगे, अगर हम रीजन ओ से बी की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर लिमिट की तो प्रॉपर्टी होती है। अगर हम रीजन ओ से ए की तरफ गए फिर बी की तरफ गए, यहां पर जो लिमिट तो होती है, लिमिट यहां पर क्या होती है, ये जो बी पॉइंट है इसके बाद क्या होती है, इलास्टिसिटी की क्या होती है, खत्म प्रॉपर्टी हो जाती है। तो इसको हम बोलेंगे लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। जो बी है इसको हम बोलेंगे लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। बातें समझ गए, इसको हम क्या बोलेंगे, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। और इसी को हम बोलते हैं इल्ड लिमिट। इसी को हम क्या बोलते हैं, इल्ड लिमिट बोलते हैं। इतना समझ में आया। बी को हम क्या बोलेंगे, ओ से बी तक। अगर हम ओ से बी के बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद उसकी इलास्टिसिटी की लिमिट देखने को बहुत कम मिलता है। होता है जरूर, थोड़ा बहुत जरूर होता है कि यहाँ पर मैंने बताया था, सी क्या होती है, अपनी जगह पर आने का तो प्रयास करता है परंतु अपनी जगह पर नहीं आ पाता। उसको अब इतना खींच दिया गया है कि वह पूरी अपनी जो ओ तक आना चाहता था, अब ओ तक ना आने के बाद ओ डेस्क पर आ जाता है। इसको सी पर क्या हो जाता है, परमानेंट स्ट्रेन देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो बी पर हम आ गए। जब पॉइंट बी की बात करें तो बी पर क्या आता है, लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, जिसे हम क्या बोलते हैं, इल्ड लिमिट बोलते हैं। इतना चीजें क्लियर। तो अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगर हम इसका स्लोप देखें, अगर हम ए पर इसका स्लोप देखें, अगर इसका हम स्लोप देखें तो इसका डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होगा। क्या बोलते हो, क्या होगा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होगा। स्लोप तो यही थी। इसको अगर हम वाई मान लें, इसको अगर हम एक्स मान लें, इसको अगर हम वाई मान लें और इसको अगर हम क्या मान लें, एक्स मान लें, तो इसको इसका जो स्लोप मिलेगा इसको अपने को क्या मिलेगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मिलेगा। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मिलेगा। बोलो हाँ या ना, आ रहा है कि नहीं, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन देखने को मिलेगा। इसके ये पॉइंट ए की बात कर रहे हैं हम। इस पॉइंट ए पर अगर जो स्लोप देखने को, यहां पर लिख देना, रीजन ए की बात कर रहे हैं। कहां पर किसकी बात कर रहे हैं हम, रीजन ए की बात कर रहे हैं। इस पे को जो मिल रहा है रीजन ए पे, इसका जो स्लोप मिल रहा है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन देखने को मिल रहा है। कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी स्लोप को हम क्या बोलेंगे, इसी स्लोप को हम बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी को हम क्या बोलेंगे, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, कोई कंफ्यूजन ना है, समझ में आए। ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन है, ये जो अपना स्ट्रेस इसका जो बन रहा है, स्लोप बन रहा है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन देखिए तो होगा। और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्लोप अपने को पता चल गया। रीजन ओ बी की बात कर ली हम, ठीक है। और रीजन ओ से बी की अगर बात करें तो उसी को हम कह रहे हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, उसी को हम क्या कहते हैं, इल्ड लिमिट। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इल्ड लिमिट। ठीक है, तो रीजन बी पे अगर हम इसको लिखना चाहें, अगर रीजन बी की अगर हम बात करें, रीजन बी की अगर हम बात करें तो हम लिखेंगे कि इफ डिफॉर्मिंग फोर्स, इफ डिफॉर्मिंग फोर्स removed, if deforming force removed up till
अप टिल बी, ठीक है। जैसे ही हम बी से डिफॉर्मिंग फोर्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, यहां से लेकर के यहां से इसको डिफॉर्मिंग जो फोर्स मैंने इसको लगा करके डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के उसको खींचा, खींचने के बाद जैसे हम उसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो अपने को देखने को क्या मिलता है, द वायर रिटर्न्स टू its ओरिजिनल लेंथ। वह क्या करता है, जैसे ही हम क्या करते हैं उसको रिमूव करते हैं, बी पर डिफॉर्मिंग फोर्स जो था, यहां से यहां तक जब उसको खींचा, बी तक जो डिफॉर्मिंग फोर्स था, जैसे ही हम इसको खींचेंगे तो बी पर जो बहुत रीजन बी है, जैसे ही बी पर हम इसका डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे, वैसे ही क्या हो जाएगा, अपनी जगह पर तुरंत आ जाएगा, ठीक है। यहां पर देख आने का मतलब यह है कि यहां तक इस पॉइंट पर, जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट पर यहां तक तो देखने इलास्टिसिटी की पूरी प्रॉपर्टी देखने को मिली। क्यों देखने को मिली, क्योंकि वह तुरंत ऊपर आ जा रहा है। बातें समझ गए, कहां पर आ रहा है, तुरंत ऊपर आ रहा है, बातें समझ गए। परंतु एक चीज क्या है इसमें आने का मतलब, परंतु इसमें क्या हो जाता है, जो ए से अगर हम बी की बात करें, इसकी बात करें, अगर हम ए से बी की बात करें, यहां पर क्या होती है, जो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, क्या होता है, जो स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, उसको क्या होता है, वो चीजें नहीं रह जाती है। क्या होती है, वो चीजें नहीं रहती। यहां पर लिख देते हैं हम ऐसे, चलो, स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। यहां पर अपने को क्या देखने को मिलता है, ए टू बी के बीच अपने को स्ट्रेस जो होता है यहाँ पर प्रोपोर्शनल नहीं दिखता है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम थोड़ा सा भी स्ट्रेस यहाँ पर अगर स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, परंतु वहां पर क्या होता है, स्ट्रेन कुछ ज्यादा होने लगता है, कुछ ज्यादा होने लगता है, ज्यादा नहीं कुछ ज्यादा होने लगता है। बातें समझे, तो इतना चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अब हम पॉइंट सी की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़ेंगे हम, पॉइंट सी की ओर बढ़ेंगे। पॉइंट सी पे हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम पॉइंट सी की ओर बढ़ते हैं, इधर लिखते हैं, ठीक है, इधर पॉइंट सी की रीजन सी की ओर बढ़ेंगे हम। जैसे सी पर हम पढ़ते हैं तो सी की ओर देखते हैं, तो यहां पर इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी को चेक करना चाहते हैं कि इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है कि नहीं है। जैसे जैसे हम यहां से क्या देखते हैं, स्ट्रेस बढ़ाते जाते हैं, स्ट्रेस को थोड़ा सा दिए, स्ट्रेन क्या हो गए, बढ़ गई, स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ाए, स्ट्रेन बढ़ गई। तो हम देखते हैं पॉइंट सी पर हम देखते हैं कि एक इसमें क्या आ जाता है, एक परमानेंट स्ट्रेस आ जाता है, परमानेंट स्ट्रेन आ जाता है, ठीक है। परमानेंट पॉइंट सी पर क्या आ जाता है, परमानेंट स्ट्रेन। इसमें थोड़ी बहुत इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी देखने को मिली। देखने को क्या मिली कि ये जो सी को जैसे ही हम यहां से अपना डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव कराते हैं, रिमूव करने के बाद हम देखते हैं कि जो सी ओ पर ना पहुंच करके ओ डेक्स पर पहुंचे, तो इसको कितना परमानेंट स्ट्रेन देखने को मिली, इतना परमानेंट स्ट्रेन देखने को मिल गया। आते समझ, कितना, ओ से लेकर के ओ डेक्स के बीच की ये दूरी है, इसको यही इसका परमानेंट स्ट्रेन हुआ। बात समझ, तो सी पर क्या देखने को मिला, परमानेंट स्ट्रेन देखने को मिल गया। बातें समझ गए, कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं डी की ओर, रीजन डी पे अब हम बढ़ते हैं। जैसे जैसे हम डी पर बढ़ेंगे, सी से डी की ओर जाएंगे हम। अब हम क्या करते हैं, इसमें हम थोड़ा सा स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, देखते हैं स्ट्रेन क्या होता है, बहुत तेजी से, मतलब कि अब वो क्या होता है, मैक्सिमम, इसमें मैक्सिमम हम कह सकते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, ब्रेकिंग स्ट्रेस पर आ गया है, कहां पर आ गया है, ब्रेकिंग स्ट्रेस की ओर आ गया है। बातें समझ रहे हो कि नहीं, कहां पर आ गया, ब्रेकिंग स्ट्रेस की ओर आ गया। मतलब कि अब इसमें मैक्सिमम स्ट्रेस, अब थोड़ा सा भी अगर इसमें स्ट्रेस देंगे हम, इसमें हम क्या देंगे, अगर हम इसमें थोड़ा सा अगर स्ट्रेस देंगे तो क्या होगा, टूट जाएगा। अगर हम कैसे डी पर, अगर हम रीजन डी की बात करें, इसके रीजन डी की बात करें, यहां पर लिखते हैं रीजन अगर हम डी की बात करें, इसकी बात करें, रीजन डी की बात करें, तो हम देखते हैं रीजन डी पे क्या, तो मैक्सिमम स्ट्रेस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है इसमें, मैक्सिमम
स्ट्रेस देखने को मिलता है। बातें समझ में? इसमें क्या देखने को मिलता है? मैक्सिमम स्ट्रेस देखने को मिलता है। और मैक्सिमम स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं? इसी पर क्या हो जाता है, अगर इस पे ज्यादा अगर हम कहीं देंगे तो ये टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? अगर इससे ज्यादा कहीं अगर हम इसको स्ट्रेस दिए तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसे हम बोलेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस। बातें समझ गए? इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रेकिंग स्ट्रेस। उसके बाद हम देखते हैं, अच्छा एक चीज और देखते हैं, ये जो पॉइंट बी से सी की ओर बढ़े तो इसके बाद इलास्टिसिटी लिमिट यहीं तक है। इसके बाद क्या होती है? खत्म हो जाती है। मतलब कि अब इसके बाद इलास्टिक रीजन खत्म हो जाती है और इधर क्या आ जाता है? एक प्लास्टिक रीजन आ जाता है। क्या आ जाता है? इसका प्लास्टिक रीजन की ओर बढ़ जाता है। बातें समझ गए? इलास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन समझते हो? अच्छी तरह से समझ रहे होगे हमें लगता है। इलास्टिक रीजन की ऐसा मटेरियल, थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम। इलास्टिक रीजन क्या होगा? ऐसा मटेरियल जो उसमें कोई भी अगर हम स्ट्रेस बढ़ाएं या फिर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं, आफ्टर रिमूव, जैसे हम डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करेंगे तो अपनी ही स्थिति पर पहुंच जाए। अपनी ही जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, जिसको हम बोलते जहां से स्टार्ट किया था, उस पॉइंट पर अगर पहुंच गया उसे हम बोलेंगे इलास्टिक रीजन। कोई दिक्कत ना। और प्लास्टिक रीजन क्या होगा? प्लास्टिक रीजन ऐसा रीजन है, ये एक ऐसा रीजन है जिससे जहां से वो स्टार्ट करता है। अगर हम किसी मटेरियल को अगर हम खींचते हैं, मटेरियल को अगर हम तेजी से खींचते हैं तो वो खींच जाए। क्या हो जाए? खींच जाए। अगर खींच गया तो क्या हो जाए? प्लास्टिक रीजन। वो अपनी पुनः अपने शेप एंड साइज को रिगेन न कर पाए। ऐसा मटेरियल जो पुनः अपनी शेप एंड साइज को रिगेन न कर पाए उसे हम बोलेंगे प्लास्टिक रीजन। और जो रिगेन कर लेगा उसे हम बोलेंगे इलास्टिक रीजन। कोई दिक्कत ना? बातें समझ में? तो इधर अपने को देखने को क्या मिला? इधर शेप एंड साइज को अपना जो भी मटेरियल जो है वो शेप एंड साइज को रिगेन नहीं कर पा रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? प्लास्टिक रीजन। और इधर क्या हो गया? इलास्टिक रीजन। बातें समझ में आई? इतना समझ में आया तो इसको छाप लो, खूब बढ़िया से उतार लो। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो डी को देख लिया। डी पर क्या अपना क्या? मैक्सिमम स्ट्रेस, ब्रेकिंग स्ट्रेस। और जैसे ही हम डी के आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ही हम क्या करते हैं? डी की आगे की तरफ बढ़ते हैं, डी की ओर आगे हम बढ़ते हैं। डी की ओर अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसके लिखते हैं इवन आफ्टर रिमूवल डिफॉर्मिंग फोर्स, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, लिखना डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स को वहां पर हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। तो हम देखते हैं कि रिमूव करने के बाद भी हम देखते हैं कि वायर फ्लोज लाइक लिक्विड। जो वायर होता है कि लिक्विड की तरह क्या होने लगता है? फ्लो करने लगता है। जो वायर होता है यहां पर क्या होता है? वायर लिक्विड की तरह क्या करने लगता है? फ्लो करने लगता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे थिनिंग। क्या होने लगता है? थिनिंग ऑफ वायर जो होगा वो क्या होने लगेगा? इंक्रीजेस होने लगेगा। थिनिंग ऑफ वायर इंक्रीजेस। हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वायर होगा, जो वायर का थिनिंग होगा वो क्या होने लगा? इंक्रीजेस होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? थिनिंग ऑफ वायर इंक्रीज, ये बढ़ने लगे, खूब अच्छा से बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो और ई पर पॉइंट पर पढ़ते पढ़ते रैप्चर पॉइंट हो जाएगा, मतलब वो खत्म हो जाएगा, टूट ही जाएगा। कोई दिक्कत ना? इतना तक तो हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इलास्टिक रीजन क्या होता है, प्लास्टिक रीजन क्या होता है, और इसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कुछ मटेरियल होते हैं, जैसे कि मटेरियल क्या होता है कि इलास्टिक मटेरियल कुछ हम 3 टाइप्स के ले सकते हैं। इसमें हम जब इसको ऐसा पढ़ रहे हैं, इसको मटेरियल्स 3 टाइप्स के ले सकते हैं। एक तो पहला होगा डक्टाइल या टेंसाइल मटेरियल, और एक होगा आपका ब्रिटल मटेरियल, एक होगा इसमें आपका इलास्टोमर होगा। बात है ठीक है, 3 मटेरियल्स इसको हम पढ़ सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि 3 मटेरियल को यूज कर सकते हैं। एक तो पहला आपका क्या होगा, डक्टाइल या टेंसाइल। और कौन सा मटेरियल हम पढ़ सकते हैं? एक तो सेकंड वाला जो हम पढ़ेंगे उसको हम बोल सकते हैं कि वो क्या होगा, ब्रिटल होगा। क्या होगा? ब्रिटल होगा।
और उसके बाद तीसरा हम क्या पढ़ सकते हैं इसमें, तीसरा देख सकते हैं इलास्टोमर। क्या देख सकते हैं हम इसको, इलास्टोमर देख सकते हैं। कोई दिक्कत इतने में? जो डक्टाइल या टेंसाइल मटेरियल में क्या होता है कि ऐसा कोई मटेरियल, ध्यान देना, डक्टाइल जो मटेरियल होता है, टेंसाइल मटेरियल जो होता है, एक ऐसा मटेरियल होता है कि अगर हम इसको क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा भी अगर डिफॉर्मिंग फोर्स देते हैं तो क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स देते चले जाए, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए। इसमें मतलब कि जिसका प्लास्टिक रीजन क्या हो, बहुत ज्यादा, जिसमें प्लास्टिक रीजन क्या हो, प्लास्टिक की तरह क्या हो, तो बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। इसमें कह सकते हैं प्लास्टिक रीजन इसका क्या हो, ज्यादा हो। इसको हमें डक्टाइल मटेरियल में क्या होगा, प्लास्टिक रीजन जो होगा इसका, प्लास्टिक रीजन जो होगा इसका लार्ज होगा। प्लास्टिक रीजन क्या होगा इसका, लार्ज होगा, प्लास्टिक रीजन बड़ा होगा इसका। बातें समझ में? और ब्रिटल, ब्रिटल मतलब कि बिस्किट की तरह टूट जाए। क्या हो गया, बिस्किट की तरह क्या हो जाए, खट से टूट जाए। जैसे कि अगर हम इसको कोई खींचे, वायर है, इसको दीजिए, खट से टूट जाए। वायर कैसे खींचे, जैसे कि खट से टूट जाए, इसको हम बोलेंगे ब्रिटल। इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रिटल। जैसे कि ये लकड़ी के तोड़, लकड़ी को खींचे, खट से टूट गया, उसमें क्या होता है, प्लास्टिक रीजन होता ही नहीं, खट से टूट जाता है। इसको हम क्या होता है, ब्रिटल। जिसमें क्या हो, जिसमें क्या इलास्टिक रीजन ही, जिसमें इलास्टिक रीजन क्या हो, जिसमें केवल क्या हो, इलास्टिक रीजन देखने को मिले, या फिर हम कह सकते हैं प्लास्टिक रीजन इसमें क्या हो, बहुत कम हो, स्मॉल हो। जिसमें प्लास्टिक रीजन क्या हो, स्मॉल हो। प्लास्टिक रीजन, इसका जो प्लास्टिक रीजन क्या हो, स्मॉल हो, प्लास्टिक रीजन। या फिर हम कह सकते हैं इसमें इलास्टिक रीजन भी हो सकता है। इलास्टिक रीजन होने का मतलब सेंस ये है कि अगर उसको थोड़ा सा खींचते हैं, उसके बाद क्या होता है, खट से टूट जाए, फिर कुछ समय के बाद छोड़ेंगे तो अपनी जगह पर है, फिर थोड़ा सा खींच दे, खट से टूट जाए। इसको हम बोलेंगे प्लास्टिक रीजन बोले, सॉरी ब्रिटल बोलेंगे, ब्रिटल मटेरियल बोलेंगे। ठीक है, एक आता है मटेरियल जिसको हम बोलते हैं इलास्टोमर। एक मटेरियल आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलास्टोमर। इलास्टोमर एक ऐसा मटेरियल है, ना ही इसमें प्लास्टिक रीजन देखने को मिलेगा, केवल इसमें क्या देखने को मिलेगा, इलास्टिक रीजन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, इसमें इलास्टिक रीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इलास्टोमर में क्या होगा, इलास्टोमर में यह होगा कि ऐसा कोई मटेरियल जिसको हम खींचते चले जाए, खींचते चले जाए, कितने भी खींचते चले जाए, वो फिर उसको छोड़ो, पुनः अपनी जगह पर, अपनी जो उसका शेप एंड साइज होगा उसको रिगेन कर सके, उसको हम बोलेंगे इलास्टोमर। इसमें कोई प्लास्टिक रीजन नहीं होगा। ऐसा मटेरियल ऐसा मटेरियल जिसमें कोई प्लास्टिक रीजन ना हो, उसे हम बोलेंगे इलास्टोमर। केवल इसमें क्या हो, इलास्टिक रीजन हो, केवल उसमें क्या हो, इलास्टिक रीजन हो। बातें समझ गए? इसमें केवल क्या होगा, इलास्टिक रीजन ही होगा। बातें समझ गए? आगे इसमें इलास्टोमर में हम देखेंगे, हाँ देखो, नो प्लास्टिक रीजन, नो प्लास्टिक रीजन, no plastic region, only have elastic region, only have elastic region। जिसे हम बोलेंगे, जैसे एग्जांपल में हम लिख सकते हैं जैसे कि रबर, एग्जांपल इसका हम लिख सकते हैं जैसे कि रबर। रबर को कितने खींचते चले जाए, कितने खींचते चले जाए, कितने खींचते चले जाए, वो फिर उसके बाद क्या होता है, वो टूट जाएगा, परंतु प्लास्टिक रीजन की तरह नहीं आएगा, ब्रिटल की तरह व्यवहार नहीं करेगा, डक्टाइल नहीं होगा। बातें सुन, अगर उसको हम खींचेंगे तो खींच तो जाएगा, फिर उसको छोड़ेंगे अपनी जगह, छोड़ेंगे अपनी जगह। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रबर। ऐसी मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक, इलास्टोमर। ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, इलास्टोमर। बाकी ये सब चीजें आपको समझ में आई गया होगा। बाकी कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करिए, कमेंट करिए, कमेंट में उस क्वेश्चन को पुट करिए, आपको उस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। बाकी और कोई भी समस्या हो आप कमेंट करिए, बताइए कि हमको ये चीजें डाउट है, उस डाउट को आपको पूरी तरह से क्लियर कराने का प्रयास किया जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।